मुनि वक्ता है, कथावाचक है। नियम तो ये कहता है कि श्रोता नीचे बैठे, वक्ता ऊपर बैठे और वक्ता की पूजा श्रोता करे, लेकिन यहाँ उल्टी धारा बह रही है। कथावाचक नीचे बैठा है और श्रोता के पांव में पखार कर पूजा कर रहा है। सती मैया सोचने लगी ये क्या राम कथा सुनाएंगे। बाबा भी कहाँ कहाँ लेके चले आते हैं, नहीं ये कथा नहीं सुना पाएंगे, ये तो हमसे छोटे हैं, ये हमारी पूजा कर रहे हैं। और याद रखिए, यदि मन में पहले से गांठ बन गई कि ये क्या कथा सुनाएंगे, तो कथा में बैठ कर भी जीव सुनने वाला नहीं। सुनेगा ही नहीं तो आनंद कहां से आएगा। अच्छा, आप में से किसी को बरबस लाया गया है, जबरदस्ती किसी को बिठाया गया है? नहीं, सब अपने मन से आए हैं। वो मैया और भैया के आगे से आए हैं केवल कथा सुनने के लिए। कोई बरबस तो लाया नहीं है। आप में से जो बरबस लाया जाएगा, भगवान का करेक्ट, यदि कोई बरबस कथा में पहुंचा तो कथा नहीं सुनता, हर 10 मिनट कब तक बोलेंगे उसका मन नहीं लगेगा। हुआ क्या, गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि श्री अगस्त्य मुनि ने राम जी की कथा सुनाई। सुना कौन? गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुख। एक मैं निवेदन करूं आपसे, बोलो, घर परिवार में भजन का साधन उपस्थित कराइए और स्वयं भजन में लगिए। जिसको भजन करना है वो ठीक भजन करने लगेगा। आप सबको करवाने लगिएगा तो आपका भजन भी छूट जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? तुम पढ़ो तो आप सबको पढ़ाते रह जाएंगे, आप ही नहीं पढ़ पाएंगे। सती मैया बाबा के साथ बैठी, लेकिन कथा किसने सुनी? केवल भगवान शंकर ने। स्वामी जी कहते हैं, सुनी महेश परम सुखमानी। मैया ने सुनी। राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देकर मां सती को लेकर भगवान शंकर विदा लेकर के कैलाश वापस चले। ठीक, कौन सा युग था? राम जी की सामने आते हैं त्रेता युग में। आपको बताऊं, उस समय राम जी अवतार ले चुके थे। अवतार लेकर 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी थे। और जिस दिन भगवान शंकर कैलाश वापस जाने लगे, उनके जाने के 2 घंटा पहले रावण आया नीचे और सीता मैया को लेकर चला गया। उसी दिन से अब राम जी लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढते हुए नीचे रो रहे हैं। शंकर भगवान सती जी के साथ ऊपर आकाश में कैलाश जा रहे हैं। जाते जाते बाबा सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात के विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए बाबा सोचने लगे कैसे दर्शन होगा। राम जी इसी स्थान पर लीला कर रहे हैं, नीचे गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं प्रभु। यदि मैं चला जाऊंगा पास में तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। देखिए, बड़ी सूक्ष्म बात है। अपना भले ही कितना कोई प्रिय क्यों ना हो, क्यों बाबू,
यदि वो किसी विशेष स्थान पर बैठा है तो उस स्थान पर जाकर परिचय नहीं निकालना चाहिए। आप समझ रहे हैं? किसी का बेटा डीएम है और यदि ऑफिस में बैठा है तो आपका बेटा नहीं है, डीएम है। उससे रिश्तेदारी घर के भीतर निभाइए, उसका ऑफिस में ना निभाइए। शंकर जी सोच रहे हैं कि राम जी गुप्त रूप में अवतार लेके लीला कर रहे हैं। यदि मैं चला जाऊं प्रणाम करने तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा, कैसे दर्शन मिलेगा? कान सुनकर, कथा सुन के कान को तृप्त कर चुका हूँ, दिखाई पड़ जाए तो मेरी आंखें भी धन्य हो जाए। अभी शंकर जी सोच ही रहे थे, तब तक राम में भगवान नहीं है। जैसे मुझे देखेंगे सीधी सीधी कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का रूप बनाई और राम लक्ष्मण जी के आगे आगे चलने लगी। आगे हुई चली पथ चलते ही यही कहाँ चलने लगी? राम जी से पहले लक्ष्मण जी ने देखा किसको? सती मैया को। किसने देखा? लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण भैया देखे, बोले नो शी इज नॉट माय भाभी, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं कि मेरी भाभी भैया के पीछे पीछे चलती है। ये कहाँ चल रही है? आगे आगे। देखिए पसंद कह रहा है, हम किसी का चेहरा तो बना सकते हैं लेकिन उसका स्वभाव कहां से लेकर के आए? लक्ष्मण जी समझ गए ये तो सही है, चुप रहे। राम जी ने देखा तो राम जी दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूँ। माँ बाबा कहाँ है? आप अकेले अकेले बोल रही है? आपको पता नहीं बल कितना भयानक है? सीता को मैंने अकेले छोड़ा, अब कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले बोल रही है? सती मैया सुनी, उनके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपनी अज्ञानता का बोध हुआ और बिना कुछ कहे तुरंत भगवान शंकर के पास लौटकर चली गई। जैसे बाबा के पास गई, शंकर भगवान ने गई समीप महेश तब हंस पूछे कुशला, लीन परेशान कवन विधि, मां का पूरा शरीर थर-थर कांप रहा है। अपने अपराध का बोध हो चुका है, मैंने भगवान पर संशय कर लिया। शंकर जी के पास गई, बाबा ने स्वरूप देखा, कुशलता पूछी, ठीक कैसे पूछी? हंस कर हंसी पूछी कुशला। अब यहां समझिएगा, शंकर जी हंस रहे यानी व्यंग नहीं कर रहे हैं। आप किसी को कोई काम मना करिए कि जैसे बाहर बारिश हो गई और आप किसी से कहेंगे बाहर मत जाइए, बाहर मत जाइए, अब वो चला जाए और भीग जाए तो मुंह पोंछ कर आए तो आप पूछेंगे क्या हुआ बाहर बैठे तो? ये व्यंग है। लेकिन भगवान शंकर मुस्कुराए तो व्यंगात्मक नहीं मुस्कुराए। देखिए शरीर में बीमारी हो जाए तो दवा खाने से ठीक हो जाए, लेकिन यदि मन में बीमारी हो जाए संशय की, तो वो दवा से जाने वाला नहीं है। शंकर भगवान जानते हैं कि मेरी सती आग बीमार है, इनको संशय रूपी बीमारी हुई है और बीमार के पास जाते हैं तो मुस्कुरा करके जाते हैं, चेहरा उदास करके नहीं जाते। यदि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है तो मिलने जाएंगे तो चेहरा गिरा कर जाएंगे, मुस्कुरा कर जाएंगे। एक तो बेचारा खुद टेंशन में और उसके सामने जाकर तो आपका चेहरा देख और टेंशन में आ जाएगा। भगवान शंकर मुस्कुरा कर पूछे, लीन परीक्षा कवन विधि,
विधि से परीक्षण किया, सती जी सत्य सत्य बताइए। सती मैया झूठ नहीं बोलती है, लेकिन आज जिस माया का चेहरा बनाया था माने, उस माया ने सिर पर आसन जमाया है और उस माया ने झूठ कहला दिया है। सती मैया बोली कछुला परेशा मां ने कहा प्रभु मैंने कोई परीक्षण नहीं किया। बाबा ने पूछा फिर क्या किया? सती मैया ने कहा जो आपने किया प्रभु, कीन्हा प्रणाम तुम्हारे नाम। जैसे आपने दूर से उनको प्रणाम किया था ऊपर से, मैं भी पास नहीं गई, दूर से प्रणाम करके चली आई। भगवान शंकर मन में सोचे इम्पॉसिबल, इतना समझाया समझ में बात नहीं आई और रास्ते में अपने आप समझ ले। शंकर भगवान ध्यान में गए और ध्यान में जाकर बाबा ने देखा कि सती जी ने सीता जी का रूप बनाया। बाबा को बड़ा दुख हुआ और आपको बताऊं, उसी समय भगवान शंकर ने मन में संकल्प करके सती मैया का त्याग कर दिया। हमेशा के लिए सती मैया का त्याग कर दिया बाबा ने। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने भगवान शंकर की प्रशंसा की। मां बार बार पूछती रही प्रभु आपने कौन सा पढ़ किया? बाबा बताए नहीं। कैलाश गए और जाकर भगवान शंकर